नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रॉस एंड क्लाइंब एकेडमी, जो पिछले 4 वर्षों से देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में 12वीं के बाद प्रवेश दिलाने के लिए जिले की एकमात्र एकेडमी है। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के छात्र छात्राओं के लिए भी ये एकेडमी एक वरदान साबित हुई है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आज ही संपर्क करें क्रॉस एंड क्लाइंब की निदेशक सुनीता कुंडू से। इनका फोन नंबर है 9215649666। स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है तिरंगा, कहा आयुक्त पंकज यादव ने। स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा की रही अग्रणी भूमिका और जान की परवाह न करते हुए कोरोना योद्धाओं ने की सेवा। सुभाष चौक पर बने रोटरी स्तंभ पर क्लब के पदाधिकारियों ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर फहराया तिरंगा। सती भाई साईदास सेवा दल द्वारा महामेगा वैक्सीनेशन कैंप का हुआ शुभारंभ। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रांगण में मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से लगा 9वां टीकाकरण शिविर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संदीप नैन हुए सम्मानित। उत्तराखंड हरिद्वार में भाकियू नेता अनिल नांदल ने फहराया तिरंगा, किया शहीदों को नमन। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने रखी हिंदू पब्लिक स्कूल की नींव। रोहतक डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने संस्था के पदाधिकारियों को दी शुभकामनाएं। सावन के अंतिम सोमवार पर पुरी धाम डेरा बाबा बालकपुरी में हुआ रुद्र महायज्ञ। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव खरावड़ में उद्योगपति राजेश जैन ने फहराया तिरंगा। संत से बड़ा जगत में कोई नहीं, कहा सिद्धार्थ ओलिया ने। छोटू राम विधि संस्थान के 2 छात्रों का भारतीय सेना के जज एडवोकेट जनरल के पद पर हुआ चयन। गरीब परिवार के लिए मसीहा बनकर पहुंचे भाकियू नेता अनिल नांदल, प्रशासन से दिलवाई आर्थिक सहायता। गुरुग्राम में बिना किसी पूर्व सूचना के ही ऑटो में बैठे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, सुरक्षा कर्मियों में मचा हड़कंप। 75वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में मंडलायुक्त पंकज यादव ने ध्वजारोहण किया और भव्य परेड की सलामी ली। उन्होंने युद्ध वीरांगना के अतिरिक्त कोविड-19 के दौरान योगदान देने वाले महानुभावों को भी सम्मानित किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशभक्ति की भावना देखने को मिली। स्थानीय राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त पंकज यादव ने बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण करने के बाद खुली जीप में सवार होकर परेड में शामिल टुकड़ियों का निरीक्षण किया। मंडलाधीश ने कहा कि तिरंगा हमारी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। देश की आज़ादी के संघर्ष में असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने असहनीय यातनाएं झेलते हुए हंसते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। उन वीर शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को आज हम नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में विश्व में भारत ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के लिए अनेक कदम उठाए गए। जोगीराम, वीरभान, विजय। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरा देश 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है और बड़े ही खुशी का ये विषय है। यहाँ पर भी जैसे रोहतक में आज पूरे जिले का कार्यक्रम यहाँ मनाया गया और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला। मेरी ओर से समस्त रोहतक वासियों को, समस्त हमारे जो प्रदेशवासी हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक सिटी, रोटरी क्लब ऑफ रोहतक, रोटरी क्लब ऑफ रोहतक स्कॉलर एवं रोटरी क्लब ऑफ रोहतक रॉयल द्वारा सुभाष चौक पर बने रोटरी स्तंभ पर क्लब के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया।
समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्ति और काफ़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति रही। रोटरी क्लब ऑफ रोहतक के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि मेयर मनमोहन गोयल, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन रवि गुगनानी, जोनल सचिव रोटेरियन संदीप गर्ग, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन विवेक गोयल, असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन राजेश कपूर और क्लब के प्रधान रोटेरियन नरेश गोयल, संजीव वधवा, आरती मलिक, भीमदेव सिंघल और चारों क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने रोटरी स्तंभ पर स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण किया और राष्ट्रीय गीत गाया। भारत माता की 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आज इसको अमृत महोत्सव करके सेलिब्रेट किया है, तो हम अपने फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी को एज अमृत महोत्सव मनाए। 75 साल हो गए, तो आज हम अपने सब शहीदों को, महात्मा गांधी जी को, नेताजी को, अपने सभी जो टोक्यो में ओलंपिक्स में जीते हैं खिलाड़ियों को, हमारे कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को और साइंटिस्ट को जिन्होंने हमें वैक्सीन दिया, उनको हम सब नमन करते हैं। और सबसे पहले आज हमारा नारा यही होना चाहिए, कंट्री फर्स्ट। नहीं तो हमारा भी अफ़गानिस्तान की तरह से हाल ना हो जाए और हम अपनी यूनिटी बनाए रखें। और साथ में जो सबसे बड़ा एक वो है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में हम अपने बच्चों में शुरू से संस्कार लाएं, उसके बगैर आगे सृष्टि नहीं चल सकती। और यूथ के लिए मैं कहूँगा कि भी करप्शन फ्री कंट्री को आगे लाएं। मोदी जी नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, उसमें 33% यूथ आना चाहिए। और मोदी जी को धन्यवाद कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिन्होंने स्टेप उठाया। तो आज हमारी डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान, चाइना को लड़ सके। कश्मीर को हमने इंटीग्रल पार्ट बनाया। कश्मीर के खिलाफ अभी भी जो लोग बोलते हैं, उनको लाल चौक के ऊपर टांग देना चाहिए। सती भाई साईदास सेवा दल द्वारा महंत रामसुख दास के आशीर्वाद से आज 10वें दिन का महा मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ रघुनाथ दास महाराज ने अपने कर कमलों से किया, जिसमें 200 कोविशील्ड, 100 कोवैक्सीन लगाई गई और 75वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में आश्रम में पहुंचकर सभी सेवादारों के साथ मिलकर गुरुजी ने ध्वजारोहण भी किया। इस मौके पर देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर शहीदों को याद करके उन्हें नमन किया गया। इस आयोजन में रोहतक एसोसिएशन ऑफ डेफ एंड डम्ब एवं हरियाणा डेफ क्रिकेट एसोसिएशन का भी विशेष योगदान रहा। श्रीमद शंकरा स्वामी विश्वदेवानंद तीर्थ धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रांगण में 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी गण, चेयरपर्सन मंजू बाला, डॉक्टर गोपाल कृष्ण आज़ाद, ट्रस्टी हिमानी सावर्ण, देवेंद्र अधिपति, चांदनी सावर्ण, सदस्य नवीन वशिष्ठ, देवेंद्र चौहान, नीरज कुमार आदि गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में इस दिवस को मनाया गया। आए हुए आगंतुकों को तिरंगा और लड्डू भी वितरित किए गए। केसरदास सेवा समिति की तरफ से 9वां टीकाकरण शिविर शास्त्री नगर में लगाया गया और चेकअप कैंप का आयोजन वैद्य केसरदास लैब में किया गया, जिसमें तकरीबन 280 लोगों ने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई और लैब में 80 लोगों का हेल्थ चेकअप और टेस्ट किए गए। समिति के संचालक द्वारा बताया गया कि इस बार भी रविवार को कैंप लगाया गया, जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट और दवाइयां फ्री दी गई।
समिति की ओर से विनोद हमारे मेंबर हैं, इनके घर कैंप लगाया गया शास्त्री नगर में। यहाँ भी अभी कोई कैंप नहीं था, पहला कैंप लग रहा है। तो आप उत्साह देखिए कितना चल रहा है। 100 लग चुकी है और अभी 200 और लगनी है, तकरीबन 300 बंदा लग जाएंगे। और वहाँ हमारा कैंप चल रहा है, मुफ्त शिविर, जाँच शिविर चल रहा है, आयुर्वेद दवाई दी जा रही है और टेस्ट चल रहे हैं हमारे कैंप। कोविड-19 महामारी के दौरान कंट्रोल रूम में ओवरऑल इंचार्ज के रूप में लगातार काम कर रहे संदीप नैन, प्रिंसिपल राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांपला को कमिश्नर पंकज यादव एवं उपायुक्त रोहतक कैप्टन मनोज कुमार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। अप्रैल के महीने में शुरू हुई दूसरी कोरोना लहर के दौरान से अब तक विद्यालय में ड्यूटी के साथ साथ कंट्रोल रूम इंचार्ज संदीप नैन और उसकी टीम के द्वारा जिन लोगों ने संपर्क साधा, मदद एवं जानकारी ली, उनको सहानुभूतिपूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से उन्होंने पूरा किया। संदीप नैन ने बताया कि ये उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार की कार्यशैली की कुशलता और कारगर रणनीति का परिणाम है कि रोहतक जिले में एक भी कोरोना मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन के अभाव में नहीं हुई। हमारा कंट्रोल रूम, मिनी सेक्रेटेरिएट, जिला उपायुक्त ऑफिस अप्रैल के महीने से 24 घंटे काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन करने को मजबूर है। इसी कड़ी में किसान आंदोलन को धार देने के लिए भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। इसी बीच उन्होंने उत्तराखंड के हरिद्वार में तिरंगा फहराया और देश के अमर शहीदों को नमन किया। बल्लू प्रधान ने कहा कि देश की शान में तिरंगा यूं ही फहराता रहे, इसके लिए देश की सीमाओं पर जवान और खेत में किसान और मजदूर संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसान और मजदूर के साथ 3 कृषि कानूनों को लाकर घोर अन्याय कर रही है। हमारा कोई यहाँ घूमने का तो मकसद है नहीं जी। हम तो किसान मजदूर की आवाज बुलंद कर रहे हैं। जी सर। जो ये बीजेपी सरकार जी सर ये 3 काले कानून लेकर आई है जी, जब तक ये वापस नहीं लेगी हम किसान मजदूर की आवाज पूरे देश के अंदर उठाते रहेंगे। हमारा 4 दिन का उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर महापंचायत करने का हमारा निर्णय था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे को आदेश दिया गया है। हम इसलिए यहाँ आज उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड एक देवों की देवभूमि हरिद्वार में हमने अपने शहीदों की याद में राष्ट्रीय ध्वज लहराया है और सबको, सभी शहीदों का हाथ जोड़कर हम नमन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने भिवानी रोड स्थित हिंदू एजुकेशन सोसाइटी के प्रांगण में हिंदू पब्लिक स्कूल की नींव रखी। विशिष्ट अतिथि डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने संस्था के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए स्कूल को भविष्य का मील का पत्थर बताया। ग्रोवर ने कहा कि हिंदू एजुकेशन सोसाइटी आज एक वट वृक्ष बन चुका है। हमारे पूर्वजों ने चंदा एकत्रित करके इस संस्था को खड़ा किया था। शेरे हरियाणा और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन की इसमें अहम भूमिका रही। उन्होंने खुशी जताई कि इस संस्था में नए पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। पूरी धाम डेरा बाबा बालकपुरी महाराज में चल रहे रुद्र महायज्ञ के अंतर्गत आज सोमवार 9वीं और 10वीं तिथि श्रावण के अंतिम सोमवार के पावन अवसर पर महामंडलेश्वर स्वामी करणपुरी महाराज के सानिध्य में शिवार्चन एवं रुद्राभिषेक के लिए महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद महाराज और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल, विनोद भूटानी सहित सपरिवार उपस्थित हुए और पूजा अर्चन पंडित सुरेश वशिष्ठ ने संपन्न करवाया। हम सब लोग सनातन धर्म के ऊपर हमारा देश आज उनसे आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को हम चलाते हैं। आज के शंकर भोले के चरणों में
हम सब लोग आज उन पर जल फेंक का जो कार्यक्रम आज हुआ है, बाबा करमपुरी जी के आशीर्वाद से, डॉक्टर परमानंद जी के आशीर्वाद से, हमें ऐसे ही संतों का आशीर्वाद और ऐसे ही भोला जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। हम अपने स्वार्थ समाज को, राष्ट्र के लिए आगे सेवा करते रहें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांव खरावड़ रोहतक के बाबा चमन ऋषि खेल स्टेडियम में समाज सेवी और उद्योगपति राजेश जैन ने 105 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। इस अवसर पर गांव के सरपंच विजेंद्र यानी कैप्टन जगबीर सिंह, कैप्टन प्रताप सिंह, सूबेदार धन सिंह, पंच राजवीर मलिक, मास्टर करण सिंह, मास्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर जगदीश मलिक, सुरेश कुमार और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नर्सरी क्लास में पढ़ने वाले गांव खरावड़ रोहतक के मास्टर एकांश मलिक ने भगत सिंह के रूप में और तन्वी मलिक ने महारानी झांसी के रूप में अपना हुनर दिखाया। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने विश्व भर में फैले अपने सभी साधकों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस बात की जानकारी देते हुए रोहतक जोनल कोऑर्डिनेटर संदीप नैन ने आगे बताया कि सुनो भाई साधो श्रृंखला प्रवचन, इस श्रृंखला के 129वें अध्याय में संतवाणी पर बोलते हुए सदगुरु ने कहा कि एक साधक को परमात्मा के ख्याल में और याद में हर घड़ी रहना चाहिए। ऐसे ही परमात्मा की याद में, परमात्मा के ख्याल में हर घड़ी रहना चाहिए। कहते हैं जगजीवन साहब, साधते बड़ा न कोई। कहते हैं कि साधु से बड़ा इस जगत में कोई भी नहीं है, संत से बड़ा इस जगत में कोई भी नहीं है। और करीब करीब सभी संतों ने ये बात कही, कई धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है, उपनिषदों में देखोगे इसका उल्लेख है, और सभी ज्ञानियों ने, सभी संतों ने, सभी भक्तों ने इसकी पुनरुक्ति की है। कहते हैं साधते बड़ा न कोई, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं सब में बड़े हैं संत और दूसरा नाम है। अगर 1 2 3 गिनाओगे सबसे बड़ा कौन है इस सृष्टि में, फिर दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है, पलटू साहब से कोई पूछता है कि 3 कौन कौन से संत हैं। छोटू राम विधि संस्थान रोहतक के 2 छात्रों का भारतीय सेना के सम्मानित पद जज एडवोकेट जनरल पर चयन होने पर पूरे विधि संस्थान में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ है, जो कि विधि संस्थान और विधि स्टाफ के लिए एक गर्व का पल है। संस्था के निदेशक डॉक्टर आनंद देशवाल ने बताया कि छोटू राम विधि संस्थान के 2 छात्रों सृष्टि दौलता और यदुवेंद्र का जज एडवोकेट जनरल के पद पर चयन हुआ है, जो हमारे संस्थान के लिए गर्व का विषय है। दोनों छात्र संस्थान में LLM द्वितीय वर्ष कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के गांव मांडी निवासी बिजली कर्मी की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जिला प्रशासन की ओर से इसे अनदेखा किया जा रहा था। तभी मुजफ्फरनगर पंचायत से वापस लौट रहे भाकियू नेता अनिल लांदर उर्फ बल्लू मौके पर परिजनों के लिए मसीहा बनकर पहुंचे। उन्होंने तुरंत प्रभाव से लोगों को इकट्ठा किया और सरकार के खिलाफ रोड पर आ गए। जिला प्रशासन को भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल के मौके पर पहुंचने की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और मौके पर पहुंचकर इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए मृतक की पत्नी और उसकी माताजी को 5 लाख रुपए की नकद सहायता व 5 लाख की सहायता सरकार की ओर से दिलाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उसकी पत्नी को जीवन भर पेंशन देने का भी लिखित में आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार ने भाकियू नेता अनिल लांदल का इस दुख की घड़ी में साथ देने पर दिल से धन्यवाद किया। मेरे भाई
चेक आप रखे हो किसान अपने पास। गुरुग्राम में बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ऑटो में बैठकर गए, जिससे सुरक्षाकर्मियों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री बिना किसी सूचना के 3 व्हीलर में बैठकर चले गए और गुरुग्राम की सड़कों पर मुख्यमंत्री वाले 3 व्हीलर के पीछे पुलिस की अन्य गाड़ियां भी दौड़ने लगी और बाद में राजीव चौक आने से पहले सीएम उतर गए और 3 व्हीलर चालक को भाड़ा भी दिया। अधिकारियों की सांस में सांस आई और अगली मीटिंग के लिए मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस रवाना हो गए। इस घटना के बाद गुरुग्राम के ऑटो चालकों में जोश और खुशी का माहौल है और मुख्यमंत्री को अपने ऑटो में बिठाने वाला चालक हीरो बन गया है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। दिन भर की और आपके आसपास की खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।